नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पहले ही दिन आपदा पर हंगामा। हिमाचल में बदले BPL के नियम और बढ़ेगा लाभार्थियों का दायरा। कांग्रेस चलाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, हिमाचल संगठन में भी हलचल। हिमाचल में महिला ने घर से चलाई नशे की दुकान, 2 साथियों संग गिरफ्तार। विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, इस बार चंडीगढ़ से जुड़ा रिश्ता। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम में राहत की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू हो गया। पहले दिन की शुरुआत पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल को श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद विपक्ष ने आपदा पर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग करते हुए काम रोको प्रस्ताव सदन में रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंततः इस चर्चा को मान लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सराज क्षेत्र में आपदा प्रभावितों के लिए भेजा गया राशन एक कांग्रेस नेता के घर पहुंच गया। उन्होंने सराज में 1000 करोड़ का नुकसान और सरकार की कमजोर राहत प्रयासों को भी उजागर किया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 2023 में हिमाचल को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से केवल 1500 करोड़ रुपए मिले। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि अब तक 1018 प्रश्न पत्र सदन को प्राप्त हो चुके हैं। पहले दिन का सत्र आपदा और बेरोजगारी पर केंद्रित रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा और सरकार ने भी जवाबी हमला किया। हिमाचल सरकार ने BPL परिवारों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना आवेदन के भी पंचायत सचिव की अनुशंसा पर पात्र परिवार BPL सूची में शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के नए आदेशों के अनुसार पक्के मकान लेने वाले परिवार भी BPL श्रेणी में रहेंगे। साथ ही 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे, महिला मुखिया वाले परिवार, 40% से अधिक दिव्यांग, डायलिसिस या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी अब BPL में गिने जाएंगे। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही BPL का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। नए नियमों से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हिमाचल में कांग्रेस 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल करेगी, जो 20 अगस्त तक शिमला पहुंचकर नेताओं संग रणनीति बनाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चुराए। इसी मुद्दे को लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रैलियां होगी। इसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। रजनी पाटिल के दौरे से प्रदेश कांग्रेस में हलचल भी बढ़ गई है। लगभग 10 महीने से संगठन और अध्यक्ष पद खाली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कुलदीप राठौर, विनय कुमार और विनोद सुल्तानपुरी अध्यक्ष की रेस में है। पाटिल अपने दौरे पर नया अध्यक्ष भी घोषित कर सकती है। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से 11.33 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गुप्त सूचना के आधार पर नगरी इलाके में छापा मारकर महिला प्रिया देवी, पारिक और चंद्रदीप को पकड़ा गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रिया और पारिक पहले भी NDPS एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ से बड़े नशा नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर शादी करने जा रहे हैं। उनकी दूसरी शादी 22 सितंबर को चंडीगढ़ में होगी। दुल्हन है अमरीन कौर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। विक्रमादित्य की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 2019 में राजस्थान की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से हुई थी, लेकिन लगातार मनमुटाव और घरेलू हिंसा के केस के बाद हाल ही में दोनों का तलाक हो चुका है। अमरीन और विक्रमादित्य की दोस्ती करीब 8-9 साल पुरानी बताई जा रही है। तलाक के बाद दोनों ने अब 7 फेरे लेने का फैसला कर लिया है। वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य की ये शादी राजनीति हलकों में भी चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन कई क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। कांगड़ा और चंबा जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि कल और परसों किसी भी जिले में अलर्ट नहीं रहेगा, जिससे राज्यवासियों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 21 अगस्त से फिर सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्यों में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 17% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस दौरान कुल 605.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य 519.5 मिलीमीटर होती है। शिमला में 70%, वहीं मंडी में 60%, कुल्लू 49%, सोलन में अगस्त में 98% ज्यादा बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से
प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बीती रात सबसे अधिक बारिश धौला कुआं में 113 मिलीमीटर, जोत में 70.8 मिलीमीटर और मालराव में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस मानसून सीजन में अब तक कुल 263 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 232 घायल है और 37 लोग लापता हुए हैं। 2814 घर और दुकानें, 2201 गौशालाएं और 1626 पालतू पशु भी बरसात से प्रभावित हुए हैं। कुल आर्थिक नुकसान लगभग 2,17,354.38 लाख रुपए का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन कांगड़ा और चंबा जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। अगले 2-3 दिन राज्य के किसी भी जिले में अलर्ट नहीं है, जिससे जनता को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।